प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हर मंत्री और विधायक जनता के आगे अपने विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश करने में जुटा है। इस बीच महोबा जिले से विधायक राकेश गोस्वामी से हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता ने खास बातचीत की और उनके विकास का हाल जाना। से सदर विधायक राकेश गोस्वामी जी हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से विकास कार्य जो 5 साल का कार्यकाल 4.5 साल का रहा वो कैसा रहा। पिताजी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो कार्यकाल रहा ये कैसा रहा, क्या विकास कार्य आपके द्वारा कराए गए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री काल में पूरे समग्र उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा विकास, काफ़ी विकास हुआ है। जहाँ तक मेरी विधानसभा या महोबा जनपद के विकास का सवाल है, मेरे द्वारा जो भी मांगे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा या अन्य विभागों द्वारा मांगी गई वो लगभग पूरी की गई। सबसे बड़े विकास के लिए हमारे यहाँ चिकित्सा के मामले में हम लोग बहुत पिछड़े हुए थे। खाली एकमात्र जिला चिकित्सालय हमारे यहाँ था जो 120 बेड का था। मेरी मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 बेड का जिला चिकित्सालय यहाँ पास कर दिया और उसके साथ ट्रामा सेंटर पास कर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जैसा कि उन्होंने घोषणा कर रखी है कि हर जनपद पर वो मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। तो हमारे महोबा में भी जब ये अस्पताल बन जाएगा, इसका DPR पास हो चुका है, इसका एस्टीमेट बन चुका है, हमें लगता है शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शिलान्यास कर देंगे। तो एक तो सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमें चिकित्सा के क्षेत्र में प्राप्त हुई है वो अस्पताल जिला 200 बेड के अस्पताल और ट्रामा सेंटर के रूप में हुई। दूसरा, जो सुविधाएं कभी हमारे जनपद में क्या किसी जनपद में नहीं थी, जैसे आपके CT स्कैन की थी, एक्सरे की थी, अब तो डायलिसिस की भी मशीन हमारे यहाँ आने वाली है, ऑक्सीजन प्लांट हमारे यहाँ लग चुके। विकास तो इतना हुआ है कि शायद इसके पहले 70 साल में जो सरकारें रही हैं उनमें इतना विकास नहीं हुआ। जहाँ तक सड़कों के मामले में है, यहाँ पे जो सड़कें पिछले 15-20 साल से बड़ी ध्वस्त पड़ी हुई थी और जिनका कोई पुरखा नहीं था, उन सड़कों को मैंने बनवाया। जैसे चाहे वो काली पहाड़ी और गंज वाली सड़क हो, चाहे मकरबई वाली सड़कें हों, चाहे आपके कबरई बाईपास वाली सड़क हो, चाहे आपके नगर की 4-5 जो बड़ी सड़कें हैं वो मैंने जिला इसके नगर पालिका के चुनाव के पहले पूर्व में ही टेंडर करा के बनवा दिए थे। तो जहाँ तक सड़कों का जाल हमारे जनपद में फैल चुका है। दूसरा, आज सबसे बड़ी जो सफलता हमें प्राप्त हुई है, जिसकी हमारी स्वीकृति मान ली गई है, जिसका DPR मुझे तैयार हो गया है, सर्किट हाउस। हमारे महोबा में कोई भी सर्किट हाउस नहीं था। एक तो ब्रह्मा रेस्ट हाउस करके था, तो एक सर्किट हाउस हमारे यहाँ 15 करोड़ का पास हो चुका है। दूसरा, बाईपास की मांग मेरी थी। माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी से मैंने मांग की थी, जो किड़ारी रेलवे क्रॉसिंग है उसके लिए ओवरब्रिज बनने के लिए और 2 बाईपास बनाने के लिए। तो उसमें एक किड़ारी वाला ब्रिज पास हो गया है, उसका पैसा भी आ चुका है, उसका शायद टेंडर भी हो चुका है। दूसरा बाईपास का भी पास हो गया है, उसका पैसा भी नहीं आया, लेकिन उसका पैसा आने वाला। तीसरा, एक बाईपास कुलपहाड़ रोड से NH 86 से और सीधा कबरई रोड पर मिलने वाला है, उसका पूरा सर्वे हो गया है और हमारे माननीय केशव प्रसाद PWD मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री जी ने मेरी वो मांग भी मान ली है। वो भी शीघ्र उसका भी टेंडर हो जाएगा। कुछ ऐसा रह गया है क्या कि जो अभी नहीं कर पाए, आप उम्मीद है कुछ आपको कि सरकार से मांगे? देखिए, सरकार से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का महोबा दौरा हुआ था, आप लोगों को मालूम होगा। मैंने गोरखागिरी के लिए विकास के लिए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए उनसे मांग की थी। तो वो यहाँ मौखिक आदेश दे के गए हैं कि उसका DPR तुरंत बनाया जाए, प्रस्ताव बना के भेजा है। उसके लिए उन्होंने रोपवे के लिए कह दिया है और साथ में ही कहा है कि उनके साथ जो लगी हुई वन क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं उनको ट्रांसफ़र करके राजस्व में ले लिया जाए और उसके बदले उनको राजस्व की पहाड़ियाँ दे दी जाएँ और पूरा उसका विकास पूरी तरह। मुझे मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए मिले थे, जो मैंने गोरखागिरी के लिए लगा दिए थे। 90 लाख का रुपया मुझे और मिला था, जो मैंने कल्याण सागर के लिए पर्यटन के विकास के लिए दिया है। तीसरा, एक सबसे बड़ा जो मेरा पिछले विधायकी से ख्वाब था, छोटी चंद्रिका बड़ी चंद्रिका वाला रोड, वो भी आपको मालूम होगा कि कार्य उसमें चल रहा है और शीघ्र वो रोड चालू होने वाला है। मुझसे जितना बन पड़ा है, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ MA के क्लासेस बनते, मैंने MA के क्लासेस शुरू कराए हैं और यहाँ जो बाउंड्री बननी थी उसको भी खनिज ध्यान से बनवा। मतलब जितना विकास सोचता था वो कर रहा हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का और माँ चंद्रिका का, कि जिनके आशीर्वाद से मेरी जो भी मांगें हैं वो पूरी होती जा रही हैं। और अभी मुझे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है एक महिला महाविद्यालय की, जिसकी मैंने मांग कर रखी है और हो सकता है कि वो अभी आने वाले समय में उसको पूरा कर। जो भी विकास है, अगर जनता ने मुझे दोबारा चुना, 22 में मेरे चुनाव आने वाले हैं, अगर जनता ने मुझे दोबारा चुना तो निश्चित तौर पे महोबा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास करूँगा।
तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने देखा कि विधायक जी ने बताया कि शिक्षा हो या पर्यटन हो या सड़कों की बात हो, विधायक जी ने हर तरह से वो काम कराए हैं जो विकास से के लिए ज़रूरी होते हैं। सड़कें हों, शहर की पूरी तरह से दुरुस्त करा दी हैं और ऐसे में पर्यटन का जो क्षेत्र है वो भी बेहतर बनाने की एक कोशिश की जा रही है। महोबा से पंकज गुप्ता, समाचार प्लस।